जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपका अपकमिंग एग्जाम ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अपने करंट अफेयर्स में देखने को मिल जाएगा अपने एग्जाम में। तो फ्रेंड ये 30 दिसंबर के हैं करंट अफेयर। ठीक है, आपके एग्जाम में 2 महीने से 2.5 महीने बचे हैं, तो हम सारे चीज़ों को यहाँ से कवर करते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन, भारतीय मूल के नारदन जोड़ी कोलप्पन को किस देश की सर्वोच्च न्यायपीठ संवैधानिक न्यायालय में नियुक्ति की किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा देश है। वो है आपका दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने हमारे दो अ, जोड़ी को सर्वोच्च न्यायिक पीठ में संवैधानिक न्यायालय में नियुक्ति की गई है। ठीक है, एक तो नाम हो गया आपका भारतीय मूल के, एक है नारदन जोड़ी कोलप्पन को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ पे संवैधानिक न्यायालय में नियुक्त किया गया है। और सार्वजनिक साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू की लंबी प्रक्रिया के बाद 64 वर्षीय कलप्पन और राम मौका स्टीवन थापो को की नियुक्ति की गई थी। 2 जन की नियुक्ति की गई है, एक हमारे देश के हैं और एक दूसरे के हैं। ठीक है, 2 लोगों की नियुक्ति की जो 1 जनवरी से अपने कार्यपद पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, नोट डाउन कर लेना, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस बन सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके लिख लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको तो याद रखना। गुजरात में किस नाम से मशहूर उद्योगपति विरल सुधीर भाई, गुजरात में मशहूर है ये, विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया। आप देख सकते हो ये है वो सदस्य जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो उनको जो गुजरात के अंदर ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, गुजरात में ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति विरल सुधीर देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है। वे इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले 11 देशों की हस्तियों में चुने गए हैं और वो एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3, पंकज अडवाणी, आपने देखा होगा ये अच्छे स्नूकर प्लेयर हैं, आपने नाम भी सुना होगा, ये काफ़ी बारी क्वेश्चन आ जाता है। पंकज अडवाणी ने हाल ही में ध्रुव सीतवाला को हराकर अपनी कौन सी टूर्नामेंट जीत राष्ट्रीय बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स को फ्रेंड स्नूकर ही बोलते हैं। ठीक है ना, बिलियर्ड खिताब 2021 को अपना नाम क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी 11वां टूर्नामेंट। ठीक है ना, पंकज अडवाणी ने हाल ही में पीएसबी टीम के साथ ही ध्रुव सीतवाला को हराकर हाल ही में 11वां टूर्नामेंट जीतकर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 अपने नाम किया है। यह 88वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एंड स्नूकर स्नूकर आपने याद रखना, स्नूकर 2011 भोपाल एमपी में आयोजित की गई थी। ठीक है ना, भोपाल में आयोजित की गई थी। स्नूकर को ही बिलियर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना पंकज अडवाणी इसमें बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा, आपने सुना होगा पेटा है ना, काफ़ी मशहूर है, इंडिया की 2021 पर्सनल ऑफ द ईयर नामित किया गया। फ्रेंड 100% किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आपको याद रखना है आलिया भट्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आलिया भट्ट को पेटा ने 2021 के लिए नामांकित किया है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, 5th है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने हाल ही में कानपुर में कितने किलोमीटर कानपुर मेट्रो की सॉरी कितने कानपुर में मेट्रो के किलोमीटर लंबाई कंप्लीट हुई एक्शंस का उद्घाटन किया। बेसिकली मतलब कितने किलोमीटर की लंबाई वाली अभी हमने कानपुर में आप देखा होगा उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड आपको पता होगा 9 किलोमीटर वाली। ठीक है ना, ये लिखा 9 किलोमीटर वाली, देख लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ से क्योंकि देखो क्या है कि इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन में हाल ही में किसे पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जीन टॉड का उत्तराधिकारी चुना गया है। जीन टॉड का उत्तराधिकारी चुना गया है, वो है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन सुलेम सुलेम, जो कि अरब अमीरात के मोहम्मद बिन सुलेमान को पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जीन टॉड का उत्तराधिकारी चुना गया है।
ठीक है। यह फेडरेशन फार्मूला वन, आपने सुना होगा ना, फार्मूला वन, वर्ल्ड रैली चैम्पियनशिप, ठीक है ना, वर्ल्ड एंड्रोस और फार्मूला ई सहित अन्य सीरीज की शासी है, निकाय है, ठीक है ना, शासी निकाय है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, याद रखना, ठीक है ना, क्वेश्चन भी अच्छा है, नोट डाउन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहने वाले हैं आपके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6-7 की तरफ चलते हैं फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांस हो सकते हैं आने के आपके। भारत सरकार ने किस बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल को 1 फरवरी से पीएनबी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की अनुमति मंजूरी दे दी है? तो आपको याद रखना है यूके बैंक को, ठीक है ना, यूके बैंक के लिए, ठीक है ना, यूके बैंक के लिए भी अब भारत सरकार ने हाल ही में यस बैंक के एमडी और सीईओ, जो है यस बैंक के एमडी और सीईओ उसको, उनको ही अतुल कुमार गोयल को 1 फरवरी से पीएनबी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। वे 31 दिसंबर 2024 तक पीएनबी प्रमुख के रूप में काम करेंगे। वे वर्तमान में कार्यरत एमडी और सीईओ मल्लिकार्जुन राव की जगह लेंगे, ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट झटकने वाले भारतीय विकेटकीपर बने हैं? फ्रेंड आपको पता ही होगा, वो है ऋषभ पंत, ठीक है ना, ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रही टेस्ट सीरीज अभी आपको पता होगा खेली जा रही है, तो भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत हाल ही में महेंद्र सिंह को पीछे छोड़कर टेस्ट विकेट में सबसे तेज 100 विकेट झटकने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं, ठीक है, आपको याद रखना ऋषभ पंत, क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, तो ले लिया हमने। जापान में हाल ही में तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज H11240 रॉकेट के माध्यम से कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड आपको बताना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, इसमें ले लिया हमने इसको, इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। तो डॉग प्राइम टेक ने हाल ही में किस देश के साथ किस मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला ABDM एकीकृत हेल्थ लॉकर लॉन्च किया है? फ्रेंड आपको बताना, तो राइट आंसर होगा आयुष्मान भारत डिजिटल के साथ, ठीक है। इसके अंदर हमारे जो भी हमारा एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य संरचना से विकसित करने के लिए अगस्त 2020 में हमने लॉन्च किया था, उससे रिलेटेड ये है, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस हो सकता है आपका, ठीक है। आयुष्मान भारत के साथ हमने मिलकर ये एप्लीकेशन हमने विकसित किया है, साथ में लॉन्च किया है, ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड। तो ये 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, नोट डाउन कर लेना, ताकि इस तरह की क्वेश्चन जो भी आपके ग्रुप डी के अंदर इसमें पूछी जाए तो आप इजीली अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करना, ताकि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड और ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन इजीली आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।